अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सब जानते हैं कि हमने अपने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व कर लिया था और आज हम उसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हुए उसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, आपसे क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। एक सीक्वेंस दी जा रही है, उसकी nth टर्म आपने तलाश करनी है, जबकि उसकी एक जनरल टर्म दी जा रही है जिसमें n की वैल्यू को उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखा हुआ है। तो एक्सरसाइज 4.2 और उसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपके पास है। उसमें आपको दिया जा रहा है an-3 इज इक्वल्स टू 2n-5। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा टेक्निकल इस सेंस में है कि थोड़ा सा आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा और आपको इसमें जो है वो an-3 दिया जा रहा है जिसकी वैल्यू है 2n-5 और आपसे कहा जा रहा है कि इसमें आप an की वैल्यू तलाश करें, मीन्स के nth टर्म जो है वो आप तलाश करें। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ देखें कि सिर्फ n-3 जो है इसको थोड़ा सा चेंज करके आपको n की शक्ल में लिखना होगा। क्या ऐसा मुमकिन है कि आप कहें कि हमें ये -3 जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये -3 यहाँ से ख़त्म करना है, यानी कि +3 अगर ऐड कर दिया जाए तो ये -3 जो है आप जानते हैं कि ख़त्म हो जाएगा, लेकिन n की वैल्यू n ही रहे। तो इट मीन्स कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि लेट, अगर हम n को n+3 कर दें, अगर हम n को n+3 कर दें तो देखिए क्या होता है। तो आपके पास ये जो सीक्वेंस दी जा रही है जनरल टर्म an, तो n की जगह पे आप लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स n+3, उसी के साथ फिर आगे लिखा हुआ है -3 एंड दैट इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय n की जगह पे आप लिख रहे हैं n+3 और -5। स्टूडेंट्स, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ से -3 और +3 कैंसिल आउट हो जाता है और ये an आपको मिल जाता है। an इज इक्वल्स टू, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2n + 3 2 6 -5। तो an की जो वैल्यू आपको तलाश करने के लिए कही जा रही थी उसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 2n और ये 6 - 5 विल बिकम 1। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सिर्फ इसमें आपको n की जगह पे जो है वो n+3 जो है यूज़ करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हुए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस, यानी कि एक सीक्वेंस है जिसकी 20th टर्म, 20वीं टर्म जो है वो आपको तलाश करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहे हैं फाइंड 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। एक सीक्वेंस है जिसकी 20th टर्म आपको तलाश करनी है और वो सीक्वेंस स्टूडेंट्स कुछ इस तरह की है 1, 2 - x 3 - 2x एंड सो ऑन, डॉट्स लगे हुए हैं। इस तरह की कोई एक सीक्वेंस डियर स्टूडेंट्स आपको दी जा रही है 1, 2 - x, उसकी थर्ड टर्म आपको 3 - 2x दी जा रही है और कहा जा रहा है कि इसकी जो है आप 20th टर्म तलाश करें। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए हमने एक जनरल टर्म फार्मूला बना दिया था an। वो फार्मूला ये होता है a + n - 1 × d। तो कोई भी टर्म आपको तलाश करनी हो उसका नंबर मालूम होता है कि 20th टर्म है, 30th टर्म है, जो हमें तलाश करनी होगी n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 20 यूज़ होगी कि इन्होंने कहा है हमें फाइंड 20th टर्म। a आप जानते हैं कि a हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास 1 है, तो यहाँ पर a की वैल्यू हम क्या यूज़ करेंगे, 1 यूज़ करेंगे। अब आपको कॉमन डिफरेंस चाहिए, d चाहिए। तो d के बारे में स्टूडेंट्स हमने बहुत डिटेल में कल भी पढ़ लिया था कि d बेसिकली अगर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आपके पास दी जा रही हैं तो किसी भी दो टर्म्स का जो डिफरेंस होगा उनको हम d कहेंगे। यानी कि थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर दें आपको d मिल जाता है, या सेकंड टर्म में से थर्ड टर्म माइनस कर दें तो आपको d मिल जाएगा। लेट्स सपोज कि d हम लिखते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म।
इस नोट सेकंड टर्म आपके पास जो दी जा रही है वो दी जा रही है 2 माइनस एक्स, इसमें से माइनस कर देंगे फर्स्ट टर्म मीन्स के 1, इसको सॉल्व कर लें तो 2 माइनस एक्स माइनस 1 और 2 माइनस 1 विल बिकम पॉजिटिव 1, तो डी हमारे पास आ जाता है पॉजिटिव 1 माइनस एक्स, ये डी की वैल्यू है। अब स्टूडेंट्स आपके पास n20 है, a 1 है और d जो है वो 1 माइनस एक्स है, तो इसको आप इस फार्मूले में यूज़ करेंगे। a20 इज इक्वल्स टू a मीन्स के 1 प्लस n माइनस 1 मीन्स के 20 माइनस 1, ये 19 बन जाता है और d की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस एक्स। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये 1 प्लस 19 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस एक्स, तो ये बन जाता है 1 प्लस 19 माइनस 19 इंटू एक्स विल बिकम 19 टाइम्स ऑफ एक्स, और 1 प्लस 19 इस नोट्स आप जानते हैं कि ये 20 हो जाता है, तो 20 माइनस 19 एक्स। दिस इज़ द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। आपसे जो 20th टर्म तलाश करने को कहा जा रहा था, तो उसका आंसर हमारे पास आ रहा है a20 इज इक्वल्स टू 20 माइनस 19 टाइम्स ऑफ एक्स। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 डियर स्टूडेंट्स, जो आपने सॉल्व कर लिया है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है। फाइंड 21st टर्म ऑफ एन एपी whose 6th टर्म इज 11 एंड 15th टर्म इज 47। यानी कि आपको एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर 21वीं टर्म 21st टर्म जो है ये तलाश करनी है, और उसकी 2 टर्म्स आपको दी जा रही हैं। एक 6th टर्म दी जा रही है जो कि 11 है, और 15th टर्म दी जा रही है जो कि क्या है 47 है। स्टूडेंट्स, आप कह सकते हैं कि हमारे पास T21 या A21 जो है ये हमें तलाश करना है। अब गिवन इन्फॉर्मेशन जो आपके पास दी जा रही है वो हमारे पास T6 या फिर A6 हमें दिया जा रहा है 11, और इसी तरह A15 हमारे पास दिया जा रहा है 47। अब कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स स्टूडेंट्स हमारे पास नहीं है। जैसे आप कहते हैं कि सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म अगर दी जाती तो उन दोनों को माइनस करके आप डी बहुत आसानी के साथ डिफरेंस जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें 6th टर्म दी जा रही है, उसके बाद 15th टर्म दी जा रही है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली डी कैलकुलेट नहीं कर सकते, बल्कि आप जनरल टर्म फार्मूला यूज़ करेंगे। आप जानते हैं कि ए एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसी तरह अगर हम A6 का फॉर्मूला लिखना चाहें तो ये बन जाएगा a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि इसका फॉर्मूला बन जाता है a प्लस 5d। तो A6 जो है उसका फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है a प्लस 5d। अब a जो है वो आप जानते नहीं है, ना ही आप d जानते हैं, लेकिन A6 की वैल्यू यानी कि 6th टर्म जो है उसकी वैल्यू आपको दी जा रही है, वो क्या है हमारे पास 11। तो यहाँ पर A6 की जगह पे हम लिख देते हैं 11, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इसी तरह अब आपके पास 15th टर्म A15 जो दी जा रही है उसका फॉर्मूला स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि ये बन जाएगा a प्लस 14 टाइम्स ऑफ d, क्योंकि जब यहाँ पर A6 था हमारे पास तो ये a प्लस 5d बन गया था। अब इसी तरह A15 होगा तो ये a प्लस 14d होगा। अब आप जानते हैं कि A15 की जो वैल्यू आपको दी जा रही है स्टूडेंट्स वो 47 दी जा रही है, तो हम यहाँ पर 47 यूज़ करेंगे और आप लिखेंगे कि 47 इज इक्वल्स टू a प्लस 14 टाइम्स ऑफ d, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, दोनों में a और d मौजूद है, यानी कि दो वेरिएबल्स में हमारे पास दो स्ट्रेट लाइंस हैं। तो अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से मुराद यहाँ पर भी a सिंगल है, यहाँ पर भी a सिंगल है, तो आप माइनस कर लेंगे, तो यहाँ से आपके पास a जो है ये कैंसिल हो जाता है और d की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो आप लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 में देखिए कि ये 47 है, दैट इज इक्वल्स टू a प्लस 14 टाइम्स ऑफ d। इसी तरह इक्वेशन 1 जो आपके पास दी जा रही है वो है 11 इज इक्वल्स टू a प्लस 5d। स्टूडेंट्स, इनको जब माइनस करते हैं
तो ये 47 में से आप 11 माइनस करेंगे तो ये 36 बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ ए के साथ कैंसिल आउट हो जाता है और 14 माइनस 5 जब आप सॉल्व करते हैं तो ये बन जाता है 9 टाइम्स ऑफ डी। 9 यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ जब डिवाइड हो जाएगा तो डी की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास आ जाती है 4। अब डी की वैल्यू जो आपके पास 4 आई है, ये आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 में रखें या आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 2 में रखें ताकि हमें ए मिल जाए। तो ये वैल्यू हम कहाँ रखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में जब रखते हैं तो इक्वेशन 1 में यहाँ पर 11 लिखा हुआ है। दिस इज ए प्लस 5 टाइम्स ऑफ डी। डी हमारे पास आ रहा है 4, तो 5 4 ज़ा 20 और ये 20 जाके 11 में से आप माइनस कर देंगे तो यहाँ से ए की वैल्यू हमें मिल जाती है डियर स्टूडेंट्स माइनस का 9। 11 माइनस 20 विल बिकम माइनस 9। अब आपके पास डी और ए दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं स्टूडेंट्स। तो आप जानते हैं कि आपको जो रिक्वायर्ड टर्म थी वो हमारे पास है 21st टर्म। ए 21 जो है ये आपको चाहिए, तो इसके लिए भी आप जनरल टर्म फार्मूला यूज़ करते हैं। आप जानते हैं कि a जब 21 होगा तो यहाँ पर लिखा जाएगा a प्लस 20 टाइम्स ऑफ d, क्योंकि यहाँ पर अगर n की वैल्यू 21 होती है तो फिर यहाँ पर हम n-1 लिखते हैं जो हमारे पास 20 बन जाएगा। अब a और d की वैल्यूज़ आप कैलकुलेट कर चुके हैं, वो वैल्यूज़ आपने यहाँ पर पुट करनी है। a की वैल्यू हमारे पास -9 है और d की वैल्यू आपके पास स्टूडेंट्स 4 है, तो 4 इंटू 20 विल बिकम 80 और 80 में से आपने ये 9 क्या करना है, माइनस करना है। तो इस सीक्वेंस की जो 21st टर्म हमारे पास आ रही है स्टूडेंट्स वो आ रही है 71। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि आपके पास कोई भी अरिथमेटिक सीक्वेंस हो, अगर उसमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ना भी हों तो भी हम a और d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। जो भी दो टर्म्स आपको दी जा रही हैं आप उन दोनों की इक्वेशंस बनाएंगे जनरल टर्म फार्मूला को यूज़ करते हुए और उन इक्वेशंस को आप सब्ट्रैक्ट करा के a और d की वैल्यू तलाश कर लेते हैं। a और d जब आ जाता है तो आप अपनी रिक्वायर्ड कोई भी टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे वो 31st हो या उसके अलावा कोई और टर्म हो। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लिया था, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहे हैं Which term of the sequence is 75? एक सीक्वेंस आपको दी जा रही है -15, -9, -3 एंड सो ऑन, ये सीक्वेंस चलती जा रही है। कह रहे हैं कि इस सीक्वेंस के अंदर बताइए कि वो कौन सी टर्म होगी जो 75 होगी। यानी कि इस सीक्वेंस में आप बढ़ते जा रहे हैं आगे -15, -9, -3, लेकिन उस हद तक आपने जाना है कि आपके पास जो आखिरी टर्म आ जाए वो क्या आ जाए, 75 आ जाए। 75 पे आपने रुक जाना है। तो क्या आप कह सकते हैं कि ये 75 जो है ये हमारे पास आखिरी टर्म है, लास्ट टर्म है, जिसे हम an कहें, nth टर्म कहें? जी हाँ। तो स्टूडेंट्स आपके पास सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू जो है वो -15 दी जा रही है। d आप जानते हैं कि नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करते हैं, तो -5 में से माइनस कर देंगे -15, तो d की वैल्यू आ जाती है हमारे पास +6। माइनस माइनस प्लस 15 बन जाएगा, इस 15 में से 9 निकाल दें तो d आ जाता है 6। और ये जो 75 आपको दी जा रही है स्टूडेंट्स, ये आपके पास an है, nth टर्म है, वो हमारे पास क्या है, 75 है। अब आपसे कहा जा रहा है कि कौन से नंबर पर ये टर्म मौजूद होगी इस सीक्वेंस के अंदर, यानी कि ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म एंड सो ऑन हम बढ़ते गए। 75 जब हमारे पास टर्म आएगी तो बताना ये है कि वो 75 किस नंबर पर होगी। इट मीन्स कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको n कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और आसान इस सेंस में है कि आपको a की वैल्यू दी जा रही है, d की वैल्यू दी जा रही है, an दिया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपने n कैलकुलेट करना है। तो फार्मूला आप जानते हैं कि an का जो फार्मूला हमारे पास होता है वो होता है a + n-1 इंटू d। तो आपने सिर्फ वैल्यूज फिट करनी है। an की जगह पे आप लिखेंगे 75, a की जगह पे लिखेंगे -15, और जबकि n मालूम नहीं है, d की वैल्यू हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, 6 है। तो अब ये -15 या आप उठा के जब लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे तो ये प्लस का बन जाएगा, और 75 में आकर -15 जब प्लस हो जाता है तो ये हमारे पास 90 बन जाता है।
90 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 6। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ से दो ऑप्शंस हैं कि आप यहाँ पर 6 के साथ n और 1 को मल्टीप्लाई करा दें, या आप 6 चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पे अगर डिवाइड कर रहा है तो आप यहाँ आके डिवाइड करा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, 90 डिवाइडेड बाय 6 विल बिकम n माइनस 1, और 90/6 आप जानते हैं कि 15 होता है। 15 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, और यहाँ से -1 आप जब 15 में आगे ऐड करेंगे तो ये +1 बन जाएगा, तो n आपके पास बन जाता है 15 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 16। तो n की वैल्यू हमारे पास जो है वो 16 आ रही है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आपने देखा कि उसमें आपको n की वैल्यू दरियाफ्त करनी थी, और n की वैल्यू के लिए आपने जनरल फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ फिट की और इसको सॉल्व किया है। इसी क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट 2 है और पार्ट 3 है वो भी बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे है। आप इसको ट्राई करें, और अगर आपसे सॉल्व ना हो तो आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए ताकि मैं आपके लिए सॉल्व कर सकूँ। आइए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक सीक्वेंस दी जा रही है 6/7 होल स्क्वायर, 11/7 होल स्क्वायर एंड 16/7 होल स्क्वायर। आपसे कह रहे हैं कि इसमें nth टर्म तलाश कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि ये स्क्वायर्स लगे हुए हैं और नीचे कांस्टेंट नंबर 7 जो है वो डिवाइड में है, और स्क्वायर अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे टर्म्स जो होंगी वो हमारे पास उस तरह आपको डिफरेंस बराबर नहीं मिलेगा, और AP आपको महसूस होगा कि ये जैसे अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है। लेकिन आप ये बात तो जानते हैं कि ये हमारे पास 7 जो है ये नंबर फिक्स है, स्क्वायर सब टर्म्स के ऊपर फिक्स है। सिर्फ और सिर्फ जो चेंजेस आ रही हैं, जिन नंबर्स में चेंज आ रहा है वो नंबर्स ये हैं। आप देख लें कि कंसीडर 6, 11, 16। अगर इन 3 नंबर्स को आप कंसिडर करें तो क्या आप यहाँ पर डिफरेंस बता सकते हैं कि यहाँ पर आपकी A की वैल्यू 6 है और डिफरेंस जो आएगा वो आएगा 11 - 6 दैट इज इक्वल्स टू 5। तो इट मीन्स कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारे पास जो है वो 6 है, डिफरेंस हमारे पास 5 है। इसकी nth टर्म देख लेते हैं। तो इसकी nth टर्म के लिए फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे, an इज इक्वल्स टू a + n - 1 इंटू d। तो an हमारे पास बन जाता है 6 + n - 1 इंटू d इज़ 5 के साथ मल्टीप्लाई करा दें तो ये बन जाएगा 6 + 5n - 5, और 6 में से ये 5 माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो दिस कैन बी रिटन एज 5n + 1, यानी कि इसकी जो nth टर्म हमारे पास बन रही है इन नंबर्स के लिए 6, 11 और 16 के लिए वो ये है 5n + 1। n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। आप यहाँ पर 1 जब यूज़ करेंगे तो 5 1 = 5 + 1 6 आ जाएगा, यानी कि पहला जब आप नंबर यूज़ करेंगे तो 6 मिलेगा। इसी तरह जब यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 5 = 10 + 1 विल बिकम 11। इसी तरह जब आप 3 यूज़ करेंगे तो दिस विल बिकम 3 5 = 15, 15 + 1 विल बिकम 16। तो डियर स्टूडेंट्स, इनका पैटर्न जो है जनरल टर्म वो आपको मिल गया है। तो इन जनरल टर्म्स को लिखने के लिए आप इस पूरी सीक्वेंस का जो जनरल टर्म लिखेंगे वो इस तरह लिख सकते हैं कि an इज इक्वल्स टू इस 6, 11 और 16 को हमने यूँ लिखा है, दिस कैन बी रिटन एज 5n + 1। अब आप देखिए कि इसमें अपॉन में नीचे 7 लिखा हुआ है जो कि कांस्टेंट नंबर है, चेंज नहीं हो रहा है, और इन दोनों के साथ हमारे पास स्क्वायर लगा हुआ है। तो ये हमारे पास जनरल टर्म कहलाएगी इस सीक्वेंस के लिए। जनरल टर्म इज इक्वल्स टू 5n + 1 डिवाइडेड बाय 7 होल स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सॉल्व कर लिया है। इंशाल्लाह इसके मज़ीद सवालात हम अगले वीडियोज़ में आपके लिए ज़रूर सॉल्व करेंगे। बहुत शुक्रिया।